सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो नेटवर्क की थी। नेटवर्क इशू के कारण कई बार क्लास बीच में कट हो जाती थी। बीच में कट होने के कारण जो भी टॉपिक होता है वो पूरा एक बार अगर कट हो गया तो समझ नहीं आता। तो वो बच्चों के साथ साथ हमारा स्टाफ भी डिजिटल हो गया, इसके लिए हमें खुशी थी। लेकिन उस खुशी के साथ साथ जो एक एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो बहुत नीचे चला गया। सर पहले वाली परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी। उस टाइम पे मेरे 90+ % आते थे, बट लॉकडाउन के बाद मेरी 80 में आई है परसेंटेज। फिर भी प्रॉब्लम्स तो बहुत ही आई थी लॉकडाउन में। जैसे अब कज़न्स भाई बहन हैं या और भी हैं परिवार में, अब एक एंड्रॉयड फ़ोन होता है जनरली घर में, तो उससे दिक्कत भाई सबको क्लासेस लेनी है, सबकी टाइमिंग सेम होती है, तो प्रॉब्लम तो है ही। थोड़ा सा ये तो था, लेकिन एक तरीके से वो खुश भी ज़्यादा थे क्योंकि फ़ोन आ गया था उनके हाथ में। एक और तरीके के स्टूडेंट्स होया करें कि स्कूल से पीछा छूट गया, मज़े आ गए, ऐसी भी फीलिंग आई। तो वो पढ़ाई पे भी असर दिखता है उसका। वो बच्चा ना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है हर टाइम पे कि अब ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, बाहर भी नहीं जा सकते, ब्रेक में क्या करेगा बच्चा, फिर वही टीवी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। सर लॉकडाउन में टीचर्स का नाम भी नहीं पता था सिर्फ। देखो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही थी कि बच्चों के पास फ़ोन नहीं थे, और हम ये मानते हैं कि बच्चों को फ़ोन देना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये सिचुएशन जो आई इसमें हमें बच्चों को फ़ोन भी देना पड़ा। और ऐसा है बच्चों के पास हर टाइम हमें उनका ध्यान भी रखना पड़ा, क्योंकि बच्चे हैं, क्या पता फ़ोन में कुछ और भी कर सकते हैं। सर ऑनलाइन में एक ही फ़ोन होता था और उसमें फिर हम भी पढ़ते थे, और मेरा भाई है दो फिर उसको भी पढ़ाना पड़ता था फ़ोन में। Physical education is more important than online education. That's why, because we can teach them online, but we can not give them discipline and or moral values at the home. सारे बाण भाइया ने, चाचे तवा ने, यार भाई लेना हाथ जोड़कर राम राम। थम देख लाग रहे हो जबरदस्त हरियाणा, और मैं सुथरा अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। आज एक खास मुद्दे ने लेकर एक स्कूल में पहुंचे। हाँ, स्कूल का नाम है ब्राइट एवेन्यू स्कूल, और ख़ास मुद्दा है कोरोना के पढ़ाई पर असर की। और बात करें कोरोना की तो थोड़ी सी जनरल नॉलेज की बात करें तो 27 जनवरी ने पहला केस, 27 जनवरी 2020 में पहला केस भारत में नोट कराया गया था, और 22 मार्च ने एक दिन का लॉकडाउन लगाया गया था। उसके बाद 25 मार्च तक पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था 21 दिन खातर, और 4 फेज में लॉकडाउन लगे थे। 6 फेज में फिर अनलॉक हुआ था और माहौल थोड़ा सामान्य होना शुरू हुआ था। और उस लॉकडाउन का जो दौर था उसमें एक जो बदलाव शुरू हुआ हर किसी की लाइफ में, जीण का तरीका, रहन का तरीका, एक दूसरे तक मिलन का तरीका, खान पीन का तरीका, उन सब के साथ साथ तरीका बदला पढ़ाई का भी, एजुकेशन का भी। और एजुकेशन के मामले में जो एकदम से डिजिटलाइजेशन हुआ, डिजिटल पढ़ाई जो इनकी शुरू हुई वीडियो कॉलिंग के थ्रू बच्चों की, तो उसका कितना असर पड़ा, कितनी मुश्किलें इन्हें फेस करनी पड़ी, उसने लेके आज फ़िलहाल ब्राइट एवेन्यू स्कूल में है। और एडमिशन का टाइम है, तो आज पेरेंट्स भी उरे मौजूद हैं। पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं और मैनेजमेंट भी है। तो सब तय उनके व्यूज़ जानेंगे कि कितना असर और कितनी मुश्किलें इन्हें झेली हैं, या किस तरीके से सब कुछ मैनेज करा लॉकडाउन में जो इनकी ऑनलाइन पढ़ाई हुई है उसने लेके। पहले स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से प्रिंसिपल सर हैं, उन तक बातचीत कराएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर बात करेंगे कोरोना के असर की। तो 1 साल और ऊपर भी 60-70 दिन हो गए हैं, और लॉकडाउन से उभर के आए थे, एक बार फिर से स्कूलों में रौनक हुई, बच्चे आने शुरू हुए और कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो उस लॉकडाउन का जो एक दौर रहा उसमें जो बच्चे घर पर रह कर डिजिटल पढ़ाई करी, ऑनलाइन पढ़ाई करी, तो उसमें आपने जो किस तरीके से मैनेज करा सब कुछ, किस तरीके से बच्चों के साथ आप लोगों ने तालमेल बनाया, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सर दिक्कतें तो डे फ्रॉम स्टार्टिंग से हमें रही, लेकिन ये तो हमारे स्टाफ का एफर्ट था, मैनेजमेंट का कोऑपरेशन था, जो हमने ऑनलाइन क्लासेस को सबसे पहले कंटिन्यू किया। 28 मार्च से ब्राइट एवेन्यू स्कूल ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की। क्यों? क्योंकि हमने पहले ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को दे रखी थी। हम पिछले सेशन से ही, कोरोना से पिछले सेशन से ही उनको ऑनलाइन क्लासेस देते थे।
उसके लिए हमने सॉफ्टवेयर परचेज कर रखा था। बच्चे हैबिचुअल थे, तो इसलिए हमारे स्टाफ के लिए तो ये चैलेंजिंग था, क्योंकि स्टाफ ने कभी ऐसा किया ही नहीं। तो वो बच्चों के साथ साथ हमारा स्टाफ भी डिजिटल हो गया, इसके लिए हमें खुशी थी। लेकिन उस खुशी के साथ साथ जो एक एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो बहुत नीचे चला गया। रीज़न, जो एक इम्पैक्ट क्लास में टीचर के साथ बच्चों का होता है वो नहीं हो पाया। जो बच्चे मैनर्स स्कूल में सीख सकते हैं वो घर में नहीं कर पाए। ऐसे ही पेरेंट बहुत तंग भी हुए। क्यों? जिसका एक बच्चा है चलो वो इजीली अफोर्ड कर सकता है एंड्रॉयड फ़ोन, लेकिन जिसके 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं उसके लिए भी दिक्कतें आई। बार बार कॉल आता है, सर हम एंड्रॉयड फ़ोन नहीं परचेज कर पाएंगे। आप जैसे स्टाफ की बात करूं तो टाइम मैनेजमेंट या उनकी सैलरी का किस तरीके से क्या टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मेरा स्टाफ, आज मुझे गर्व है ऐसे स्टाफ पर जिसने 3 गुना मेहनत करी। क्योंकि सोच कर देखिए, उनका मतलब ये एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था। कभी उन्होंने डिजिटलाइजेशन को यूज़ नहीं किया था। उन्होंने अपने बिहाफ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करी, उसको अपलोड करना सीखा, बच्चों के पास उसको न फॉरवर्ड कैसे करना है, उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन उस सीखने के साथ साथ जो हमें परेशानी हुई वो फाइनेंशियली हुई, क्योंकि हमारी अप्रोच जो है डायरेक्ट पेरेंट के पास है और कोई हमारा इनकम का सोर्स है ही नहीं और पेरेंट कैपेबल है नहीं। तो इट मीन्स हम फाइनेंशियली इतने कमज़ोर हो गए कि हम अपने स्टाफ को सही मायने पूछो तो प्रॉपर सैलरी नहीं दे पाए। उसके लिए स्टाफ दोबारा से मतलब बधाई का पात्र है कि उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया। तो जितना हमसे कलेक्शन हो पाया उसको हमने स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूट करके अपने बच्चों को डिजिटल मोड में पूरे सेशन लॉकडाउन में उनको पढ़ाया और एक अटैचमेंट जो बननी थी वो हमने बना के रखी। जी, बात करेंगे स्टूडेंट्स हैं इनसे भी। और सर ने जैसे बताया कि टीचर्स की सैलरी की थोड़ी सी दिक्कत आई, और लेकिन कोऑपरेशन जो था वो काम आया। सब ने मिलकर एक साथ ही से जो दौर था लॉकडाउन का या एक दूसरे तक कनेक्शन जो बनाया गया था लॉकडाउन में डिजिटल पढ़ाई ने लेकर, उस दौर में एक दूसरे का साथ दिया। बेटा कौन सी क्लास में आप? 12th क्लास है आपकी। तो जो लॉकडाउन लगा था, डिजिटल पढ़ाई आपने ऑनलाइन पढ़ाई करी, तो कितना क्या कुछ परेशानियां आपने झेली? क्या सर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो नेटवर्क की थी। अच्छा। नेटवर्क इशू के कारण कई बार क्लास बीच में कट हो जाती थी। बीच में कट होने के कारण जो भी टॉपिक होता है वो पूरा एक बार अगर कट हो गया तो समझ नहीं आता। पर हमारे टीचर्स इतने अच्छे थे, अगर हम उन्हें बोल देते तो वो हमें बता देते थे शुरू से। एक जैसे क्लास में आप एक दूसरे के सामने एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, टीचर स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट टीचर्स को तब समझाते हैं, और एक ऑनलाइन पढ़ाई में तो कितना समझ का फ़र्क रहा? इसमें तो बहुत अंतर है। जब हम अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करके पढ़ते हैं उसमें तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। बट फिर भी हमारे स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस अरेंज करवा के जो हमें पढ़ाया वो बहुत अच्छा पढ़ाया था और हमें समझ भी आया था। पर ऑनलाइन क्लास में इतना क्लियर नहीं हो पाता जितना कि ऑफलाइन क्लास में होता है। बिल्कुल, ये असर है। बेटा कौन सी क्लास में? 10th में। 10th में। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि पीछे जो लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई हुई उसकी परफॉर्मेंस और आपकी पहले की परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क है? सर पहले वाली परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी। उस टाइम पे मेरे 90+ % आते थे, बट लॉकडाउन के बाद मेरी 80 में आई है परसेंटेज। एंड फिर भी तो टीचर्स के साथ कैसा कनेक्शन रहा इस दौरान? सर लॉकडाउन में टीचर्स का नाम भी नहीं पता था सिर्फ। बट लॉकडाउन से पहले ऐसा था, टीचर्स के बारे में जानते भी थे, टीचर्स हमसे अच्छे से बात भी कर पाते थे। बट ड्यूरिंग द लॉकडाउन वो इंटरेक्शन नहीं बन पाया जो पहले था। और घर में क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ी? घर में ऑनलाइन जैसे आपको फ़ोन भी चाहिए होता है, नेटवर्क भी, और भी सर पहले हम 3 भाई बहन हैं तो फ़ोन तो चाहिए था, और फिर बाद में फ़ोन आया तो नेट की प्रॉब्लम। अब 3 भाई बहनों के पास नेट कहाँ से आएगा, तो वाईफाई लगवाया। फिर बाद में ऑनलाइन क्लासेस चलती भी थी, अच्छे से चल रही थी, पर फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी। टीचर्स के बीच में आवाज़ भी नहीं आती थी। हमारा नेट अच्छा चल रहा है इसका मतलब थोड़ी ना टीचर्स का भी अच्छा चल रहा है। बट फिर भी टीचर्स ने अच्छे से वीडियो बनाई बाद में, तो हमें समझ नहीं आया, हम अपने डाउट्स वापस ले सकते थे उनसे। अच्छा था सर। वैसे एक बात जो कुछ एक और तरीके के स्टूडेंट्स होया करें कि स्कूल से पीछा छूट गया, मज़े आ गए,
ऐसी भी फीलिंग आई थी? नहीं नहीं, ऐसी फीलिंग नहीं आई थी, क्योंकि स्कूल में वो एनवायरनमेंट होता है जिसमें हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, बट घर पे ऐसा नहीं हो पाता है। थोड़ा बहुत जो स्कूल में भी पढ़ सकते थे हम, वो घर पे नहीं होती थी। ऑनलाइन स्टडीज़ में बहुत प्रॉब्लम्स थी हमारे साथ। घर वाले भी परेशान हो गए होंगे, पूरा दिन घर पे? घर वाले भी परेशान हो गए थे, हम भी घर पे रह रह के परेशान हो गए थे कि टीचर्स से हमें जो सामने हम उनसे समझते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं समझ पाते थे अच्छे से। बिल्कुल। पेरेंट्स हैं कुछ हमारे साथ। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। आपके जो जी, मेरे भाई बहन पढ़ते हैं यहाँ पे। कौन सी क्लास में? एक 8th में है, एक 11th में है। तो लॉकडाउन था, ऑनलाइन पढ़ाई घर पे चल रही थी, किस तरीके से आप लोगों ने मैनेज किया? क्या क्या सर प्रॉब्लम्स तो बहुत ही आई थी लॉकडाउन में। जैसे अब कज़न्स भाई बहन हैं या और भी हैं परिवार में, अब एक एंड्रॉयड फ़ोन होता है जनरली घर में, तो उससे दिक्कत भाई सबको क्लासेस लेनी है, सबकी टाइमिंग सेम होती है, तो प्रॉब्लम तो है ही। अब उसके लिए या तो नया एंड्रॉयड लाओ या किसी और डिवाइस में जैसे कनेक्ट करके क्लासेस ली। अब कैसे तैसे मैनेज तो करना ही था। और उसके बाद फिर नेटवर्क के इश्यूज़ थे, प्लस माहौल। जैसे अब बच्चा 4-6 घंटे लगातार ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, उसके बाद उसे होमवर्क भी मिलता है, असाइनमेंट्स भी मिलते हैं। अब इतने घंटे लगातार एक जगह बैठ के आँखों पे जो प्रॉब्लम इफ़ेक्ट्स आते हैं, अब सबकी विज़न ख़राब हो रही है उसे डिजिटल पढ़ाई से, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी खड़ी हुई थी। तो उनके व्यवहार में कितना फ़र्क देखने को मिला लॉकडाउन में, जो घर रह के पढ़ाई की? एक स्कूल आते हैं, टीचर्स के साथ रहते हैं, फिर घर जाके किस तरीके से पेश आते थे, और घर पे रह के पूरा दिन पढ़ के कैसे पेश आते थे? सर एक तो वही था, कोरोना में किसी को बाहर जाने ही नहीं दिया था। चाहे बच्चों का मन तो सबका ही करता है खेलने कूदने का, तो उन्हें बाहर जाने का तो मना ही कर दिया था बिल्कुल से। अब घर में रह के बंदा ना, वो दिमाग से भी ऐसा हो जाता है कि नहीं मुझे बाहर जाना है, तो वो पढ़ाई पे भी असर दिखता है उसका। वो बच्चा ना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है हर टाइम पे कि अब ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं, बाहर भी नहीं जा सकते, ब्रेक में क्या करेगा बच्चा? फिर वही टीवी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो वही ना, वो साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट आया माइंड पे वो बहुत गहरा आया है। स्कूल की तरफ से किस तरीके का कोऑर्डिनेशन? स्कूल वालों ने बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया। इन्होंने लाइक एक्टिविटीज़ भी रखी थी, इंटरेक्शन पेरेंट्स का और टीचर्स का भी रखा था। उन्हें ऑनलाइन गेम्स वगैरह के लिए भी मोटिवेट किया था, लाइक फ्री टाइम में तुम ये खेलो, या इंडोर गेम्स लाइक लूडो वगैरह, उसके लिए भी मोटिवेशन मिली थी टीचर से। आपके बच्चे मतलब कौन सी क्लास? हाँ जी, मेरे 9 और 10 क्लास में मेरे बच्चे पढ़ते हैं। कैसे मेंटेन किया आपने, कि क्या क्या दिक्कतें आपसे? देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही थी कि बच्चों के पास से फ़ोन नहीं थे, और हम ये मानते हैं कि बच्चों को फ़ोन देना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये सिचुएशन जो आई इसमें हमें बच्चों को फ़ोन भी देना पड़ा। और ऐसा है, बच्चों के पास हर टाइम हमें उनका ध्यान भी रखना पड़ा, क्योंकि बच्चे हैं, क्या पता फ़ोन में कुछ और भी कर सकते हैं, तो इस कारण से हमें वो भी ध्यान रखना पड़ा। लेकिन हमारे स्कूल की तरफ से ऐसा था कि ऑनलाइन क्लासेस टाइम टू टाइम चलती थी। कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे नेट नहीं होता था, तो इस कारण से कई बार प्रॉब्लम आ जाती थी। तो उसके लिए हम यदि कॉल करते टीचर्स के पास, तो वो हमारी हेल्प करती थी, हमें दोबारा से भी पढ़ा देती थी, बच्चों को दोबारा से भी पढ़ाती थी और नोट्स भी देते थे। तो इसलिए स्कूल वालों ने काफ़ी हेल्प की हमारी। बच्चों के व्यवहार में कितना फ़र्क देखने मिला, मतलब कुछ इरिटेशन टाइप या कुछ? बच्चे एक तरीके से देखा जाए तो हाँ थोड़ा सा ये तो था, लेकिन एक तरीके से वो खुश भी ज़्यादा थे क्योंकि फ़ोन आ गया था उनके हाथ में। हाँ बिल्कुल, तो वो ऑनलाइन हम उनको ये भी बोल देते थे चलो अब फ़ोन है तो आप स्टडी करो, फिर इसके बाद कुछ गेम खेल लेना, तो इसके कारण वो स्टडी की तरफ भी काफ़ी ध्यान देते थे। और जब टीचर इतनी अच्छी तरह से पढ़ाती थी तो इंटरेस्ट बन गया था बच्चों का, ऐसी बात नहीं है। आपने क्या कि बच्चे खुश भी थे कि फ़ोन भी आ गया, तो ये खुशी भी देखने मिली थी कि चलो टीचर से पीछा छूटा है तो डांट नहीं खानी पड़ेगी स्कूल में। कुछ मतलब ऐसा होता है, लेकिन मेरे बच्चों के अंदर इतना कुछ नहीं था। हाँ, वो यही चाह रहे थे हम ठीक है घर बैठे हम पढ़ रहे हैं, और लेकिन बड़े बच्चे हो गए ना, वो केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि फिर से सरकार लॉकडाउन लगाए, फिर से स्कूल एक बार फिर ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ बढ़े, तो कितना तैयार हैं आप? क्या वैसे देखो, हम तो यही चाहते हैं कि स्कूल कंटिन्यू लगे, और बच्चे जितना कुछ स्कूल में सीखते हैं उतना घर पे नहीं सीख पाते, लेकिन फिर भी अब सरकार कुछ करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि स्कूल वालों ने जितना कुछ भाई किया है, हमारे बच्चे भी ऑनलाइन काफ़ी कुछ जान चुके हैं अब टेक्नोलॉजी के बारे में, तो हम रेडी हैं उसके लिए भी, हम दोनों सिचुएशन के लिए तैयार। अच्छा बेटा कौन सी क्लास में? 8th में। तो कभी फीलिंग आई थी लॉकडाउन में कि चलो टीचर से पीछा छूटा, मज़े आ गए, अब तो घर रह के पढ़ेंगे? नहीं, ऐसी कभी फीलिंग नहीं आई थी। अच्छा। लग रहा था अच्छा, स्कूल में फील अच्छा होता था पढ़ के, वहाँ पे यार दोस्तों से नहीं मिला जा रहा था, वो दिक्कत आ रही थी। ये अच्छा, तो पढ़ाई कैसे, क्या कुछ समस्याएं आई घर में?
सर वही नेट की प्रॉब्लम आती थी और फ़ोन की प्रॉब्लम आती थी। कई बार फ़ोन हैंग हो जाता था या क्लास ही कनेक्ट नहीं हो पाती थी, तो इसलिए फिर हमें समझ में नहीं आ पाता था क्या हो रहा है। बट टीचर्स हमारी इतनी अच्छी थी कि वो बाद में वीडियोस बना के सेंड कर देती थी हमें, इस समय समझ आता था। कौन सी क्लास में आप? सर 9th में। फिर से अगर लॉकडाउन लगता है तो क्या तैयार हैं आप? सर हाँ सर, इसके लिए तैयारी रहना पड़ेगा। क्या सोचते हैं, लगना चाहिए या फिर ऐसी पढ़ाई फिर से आप स्कूल में आओ, ये सही, ये बेटर ऑप्शन? सर ये बेटर ऑप्शन है। ये बेटर, यस सर। यार दोस्तों से भी मिलना होता है, पढ़ाई भी। यस सर। अच्छा, कौन सी क्लास में? 9th। 9th में है। क्या कुछ दिक्कतें आई घर में ऑनलाइन पढ़ाई में? सर ऑनलाइन में एक ही फ़ोन होता था। अच्छा। और उसमें फिर हम भी पढ़ते थे और मेरा भाई है दो फिर उसको भी पढ़ाना पड़ता था फ़ोन में, इकट्ठे वो आती थी मोबाइल, तो फिर इसमें ही करते थे। फिर ये मोबाइल भी नहीं मिले, फिर हैंग भी हो जाता था, कई बार नेटवर्क भी प्रॉब्लम होती थी, तो यही बेटर है। बिल्कुल, मिडिल क्लास फैमिली जो है उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी फ़ोन अरेंज करना बच्चे खातर। घर में 2 बच्चे भी थे, 3 बच्चे भी थे और उनकी क्लास का टाइमिंग एक था और उन सारे खातर स्कूल की क्लास लेने खातर एक फ़ोन उन तक देना था और वो फ़ोन अरेंज करना सबसे बड़ी समस्या थी। टीचर्स हैं कुछ? नमस्कार सर। हेलो नमस्कार। क्या पढ़ाते हैं सर? फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमारा। अच्छा, तो फिज़िकल एजुकेशन जी। तो स्पोर्ट्स को लेके जैसे ये बच्चे कह रहे थे, पेरेंट्स भी कह रहे थे कि आपने ऑनलाइन भी कुछ खेलों के बारे में करवाया था। जी जी, किस तरीके से मैनेज किया वो सब? जी एक्चुअली मैं सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा और विक्की जी आपका भी कि आप लोग हमारे ब्राइट एवेन्यू स्कूल में आए और आपने ग्राउंड लेवल पे जो बात चल रही है उसके बारे में आपने जानने की और अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअली सबसे पहले जो हमारी मैनेजमेंट है उन्होंने एक ऐप लॉन्च की जिससे बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम भी दे सकें, है ना। और बच्चों के जो डाउट्स हैं, हम टीचर्स क्या कर रहे थे, पर्सनली बच्चों को कॉल कर रहे थे, पर्सनली कॉल करके उनके डाउट ले रहे थे। अगर उनके पर्सनल कोई सोल्यूशन नहीं हो पा रहा तो उनको फिर से वीडियो बना के फिर से भेजा जा रहा था। तो मेरे ख्याल से एक जो हमारा माहौल था मैनेजमेंट का, जो टीम वर्क था, वो बहुत ही एक बढ़िया था। और मैं बात करूँगा हमारे स्पोर्ट्स की, तो जो हम हर वीकली हम बच्चों को वीडियोस सेंड कर रहे थे हमारे योगा से रिलेटेड, प्राणायाम से रिलेटेड और जो भी कोविड में जो भी एक्सरसाइज मोस्टली जो काम आती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक नई एनर्जी देती हैं, उन पे हमने काम किया और बच्चों को ऐसे वीडियोस भेजी और बच्चों को ऐसे मोटिवेट किया हमने कि हम बच्चों से वो सब एक्सरसाइजेज वगैरह करवाएं और मे बी ये सब एक अच्छा। इस तरीके के जो प्रयास हैं वो स्कूल की जिम्मेदारी भी बने थे और आप लोगों ने करे भी, लेकिन दिक्कतें कितनी आई? बात करेंगे कि कोरोना के टाइम में जब ये बच्चे घर थे उस टाइम और स्कूल में पहले आया करते थे, उन दोनों के बीच में क्या कितना डिफरेंस? एक्चुअली ये एक तो एक यूनिवर्सल लेवल एक प्रॉब्लम थी, तो ये एक्चुअली सबको ही ऐसा फेस करना पड़ा, एक चाहे पेरेंट हो या फिर बच्चा हो या फिर टीचर हो, उसमें कोई भी हो। लेकिन बात ये है कि हमने उस चीज़ को हैंडल कैसे किया, है ना। तो हमने एक अपना एक प्लानिंग, एक जो होती है प्लानिंग सबसे मेन होती है, हमारी प्लानिंग बिल्कुल एक्यूरेट थी। प्रिंसिपल सर की जो गाइडलाइंस थी बिल्कुल बच्चों को एक पूरा सपोर्ट दे रही थी, उनकी स्टडी में कोई भी ऐसी रुकावट ना आए। तो हमारी सर की गाइडलाइंस के थ्रू हमने उनको फॉलो अप किया और हमने बच्चों की पढ़ाई में से कोई कमी नहीं आने दी। तो मेरे ख्याल से इट वाज ए क्वाइट टफ टाइम, बट हमने उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया। बिल्कुल मैम, कितना फ़र्क देखा आपने बच्चों के बिहेवियर में कि लॉकडाउन के बाद स्कूल जब खुले और ये क्लासेस में आना शुरू हुई तो एक्चुअली yes, it was quite possible and quite normal that some students were new at the school and some were old, and some teachers as well as the same thing was there. So when they come back and they came back to the school, so we observed that some students were behaving like they are not knowing about teachers, and they are annoyed. They don't want to learn till now, and the pandemic situation is universal, as sir told you. So we are managing still our students that so that they can learn more and more from this situation. परफॉर्मेंस में कितना के फ़र्क देखने मिला आपने? पहले लगातार पढ़ाई चल रही थी स्कूल में, आके ऑनलाइन पढ़ाई हुई, उस दौरान किसी परफॉर्मेंस गिरी या उठी है उनकी? Look, performance is obvious thing that performance wise students were down,
And the syllabus which we have done as per our norms in December, when they came back to the school after the government orders, we revised the syllabus same. And still we are doing efforts with the students. And students, obviously, is the pandemic situation in all over the world, and we are facing as well. But situation is under control, you can say. But study-wise, the whole year is lost. And for competition exams, you can say that we are lag behind 1 year after. So that happened to us. फिर से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है सरकार फिर से ऐसे फैसले ले, तो कितना तैयार हैं या फिर सरकार से क्या कुछ? Actually now we are ready from all over the situation we are ready to face. The pandemic came as soon as we were not ready at that time, and now we have prepared our labs and we have prepared our mics and each and everything. So we are here to face a pandemic situation again if lockdown happens. So we will manage easily, and we have made our mind make up so that we can learn a lot of things from the situation, online situation. ऑनलाइन पढ़ाई जो हुई थी उसमें कम्युनिकेशन गैप जो बच्चों के साथ रहा, उसकी कितना कुछ असर रहा? Communication gap was not there actually. We were connected with the students, and more time we gave to the students. But of course, physical education is more important than online education. That's why, because we can teach them online, but we can not give them discipline and or moral values at the home. And some students took advantage against that, because the phone was in the hand of the students. And during study, when they were studying at home, they started chatting and they started extra activities on the phone. That's why the situation was like worst. And the schools are schools, you can see easily that. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच सर. बिल्कुल, ये आज की जो बातचीत थी कोरोना के असर ने लेके, कि लॉकडाउन के दौरान जो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई थी स्कूलों में, और फ़िलहाल ब्राइट एवेन्यू स्कूल में है, लेकिन ये समस्या हर स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स की है कि किस तरीके से उन्हें ये सब फेस करा. और बच्चों की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या इन्हें बताई है कि घर में मोबाइल फ़ोन और नेटवर्क की समस्या. मोबाइल फ़ोन, बच्चे अगर घर में 2-2 3-3 हैं तो उन खातर, और टीचर्स ने भी बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ा. लेकिन ईब फ़िलहाल बच्चे और टीचर्स दोनों तैयार हैं अगर आगे भी इस तरीके की कोई दिक्कत आवे है तो. लेकिन एक अपील जो इन्हें करी है कि जो पढ़ाई एक दूसरे तय आमने सामने बैठ के या फिज़िकल क्लास अटेंड करके जो हो सके है, जो इन मोरल वैल्यूज़ दी जा सके हैं, जो डिसिप्लिन इन बच्चा में आ सके है, वो उरे आ सके है. ऑनलाइन पढ़ाई में शायद उसकी कमी कितने न कितने खलेगी. लेकिन अब जो माहौल फिरते हैं ख़राब होने लग रहा है. कोरोना केसेस पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा फिर से केस इंडिया में आए हैं, और उन्हें देखते हुए कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि सरकार किस तरीके के फैसले स्कूलों के न लेके या पढ़ाई न लेकर लेगी. लेकिन हम कोरोना के जितने भी नियम हैं वो फॉलो करते रहो और सावधानियाँ बरतते रहो ताकि कोरोना पर कंट्रोल करा जा सके. राम राम. इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लियो, और इन समस्या ने लेकर अगर आपके पास कुछ और बातें हैं, कुछ हिदायतें हैं या कुछ और आपकी समस्या हैं तो वो हमने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दियो. राम राम.